तो प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, देखो ये भी आसान है। देखो, एक कंप्यूटर की कीमत 25,000 रुपये है, उस पर 12% की दर से बिक्री कर लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा। बिक्री कर का मतलब टैक्स होता है, ठीक है, जिनको समझ में ना आए। तो वह राशि बताइए जो इसे खरीदने के लिए चुकानी होगी। अब इसे चुकाने के लिए जो राशि होगी वो ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कंप्यूटर का मूल्य लिख लो आप और इसका निकाल लो 12% कितना होता है, जितना है उसको इसी में जमा कर देना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का मूल्य, तो कंप्यूटर का मूल्य यहाँ पर है 25,000 रुपये, तो लिख लेते हैं 25,000 रुपये, ठीक है। और टैक्स यानी बिक्री कर, बिक्री कर है कितना, 12%। तो 12% बिक्री कर है, तो देखते हैं कितना होता है भाई, हैं 25,000 का 12%, 12% का मतलब होता है 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जीरो बची, तो 1 जीरो, 12 पंजे 60, 60 की अब 12 और 250 को यानी 25 को गुणा करना है, जीरो तो हमने लगा दी, ठीक है। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000 रुपये का टैक्स लगेगा, ठीक है। 3,000 रुपये का बिक्री कर लगेगा। अब बिक्री कर यहाँ पर ये तो था प्रतिशत में, ठीक है ना, और हमने रुपये में निकाल लिया बिक्री कर। तो बिक्री कर कितना है, 3,000 रुपये। तो कंप्यूटर का कुल मूल्य क्या हो जाएगा वो इधर लिख लीजिए, कंप्यूटर का कुल मूल्य, कंप्यूटर का कुल मूल्य होगा 25,000 जमा 3,000 बराबर 28,000, ठीक है। ये आ गया 25 और 3 28। जो प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1,000 रुपये है, प्रति वर्ष इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताओ। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी हो रही है, ठीक है। हर वर्ष क्या होता है, 10% कम हो जाता है उसका मूल्य। तो 2 वर्ष के बाद कितना मूल्य होगा मशीन का, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है मिश्र धन वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसी से आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मशीन का 2 वर्ष के बाद मूल्य, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ, मशीन का 2 वर्ष बाद मूल्य, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको लगाना है मिश्र धन वाला, यहाँ P और 1, क्योंकि अवमूल्यन हो रहा तो यहाँ पे घटा का निशान आएगा, और R/100, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम, ठीक है। इस तरीके ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। P का मतलब जो उसका मूल्य है 1,000, और 1 घटा R का मतलब 10%, यहाँ पर 10/100 आ जाएगा, और टाइम है 2, ठीक है, ऐसे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब 1,000 10 और इसके नीचे 1 मान लो, 10 और 1 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब 10 को, क्योंकि एक तरफ 1 आया हुआ है, एक तरफ 10 है, तो उन दोनों को ही गुणा कर दे, वही आपका लघुत्तम होगा। इसके बाद क्या करना होता है, 10 को ऐसे क्रॉस में गुणा कर देना, 10 को 1 के साथ 10, और घटा 1 को 1 के साथ, क्योंकि 0 से 0 कट गई, 10 नहीं रहा, 1 रहा, तो 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर घात 2 है, ठीक है, ऐसे। तो 1,000 10 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 9, 9/10 और गुना 9/10, ऐसे, ठीक है, 9/10। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 9 निम 81, यहाँ पर 10 गुना 9 निम 81, 81 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 810 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो मशीन का मूल्य रहेगा वो 810 रुपये होगा। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। 28 प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 कहता है 7,000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताना है। अब साधारण ब्याज बताना है तो इसका भी फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में पी मीन्स प्रिंसिपल, R दर को बोलते हैं, ये मूलधन को बोलते हैं, और T मीन्स समय को बोलते हैं, और बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 7,000 रुपये है,
दर कितनी है 10% है, समय कितना 3 है और बटे में 100 कर देना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है आपको। अब 7 तिया कितना हो गया 21 हो गया, और कुल जीरो कितनी है 2 जीरो है, तो 2100 रुपये हो गया। क्या हो गया 2100 रुपये। ये ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 29 करते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 29, एक कुर्सी को 880 रुपये में बेचने पर 880 रुपये में बेची, रोहन को 20% का हानि होती है, इस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है। क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य ऊपर आएगा, मैं लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य और गुणा 100 कर देना है, और यहाँ पर 100 क्योंकि हानि हो रही है, हानि को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 20 घटा देना। ठीक है, यानी हानि लिख लेते हैं पहले। आइए इधर लिख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है 880 गुणा 100, और यहाँ पर 100 घटा हानि आएगा, हानि कितनी है 20 है, तो 100 घटा 20 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 0 से 0 कट गई, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, 11 गुणा 100 1100 हो गया, तो ये आ गया बच्चों आपका 1100। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्रय मूल्य निकल गया है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 30, ये रहा। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, सोनम का वर्तमान वेतन, ठीक है, सोनम का वर्तमान वेतन है 35,000 रुपये, उसके वेतन में 10% की वृद्धि की गई है, उसका नया वेतन बताओ। बिल्कुल आसान है, नया वेतन बताना तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, नया वेतन लिख लीजिए, या तो सीधा नया वेतन। ठीक है, तो 35,000 है उसका, तो ये 35 वही फॉर्मूला लगाना जैसे साधारण ब्याज का निकालते हैं। ठीक है, गुणा यहाँ पर 10, ये दर आ जाएगी, और समय कितना है, यहाँ पर उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, तो यानी 1 साल मान लीजिए। ठीक है, या 35 का 10% निकाल लो, उसके भी जरूरत नहीं है। तो 10% का मतलब होता है 10/100, और जो भी अब आएगा उसको फिर 35,000 में जमा कर देना है आपको। ठीक है, ऐसे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इसका मतलब 3500 रुपये की वृद्धि हो गई। तो 3500, ठीक है, और जमा 35,000 ऐसे। तो इनको जमा कर लेते हैं, पीछे 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गई। तीसरे अंक पे 5 है, इधर 0 तो 5 का 5 आ गया, इधर 5 और 3 8 आ गया, और 3। ठीक है, ये आ गया बच्चों 38,500 रुपये। कितना आ गया 38,500 रुपये बन गया। तो इस तरीके से प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।